4 चीजों पर विचार करिए। क्या खाना, इस पर विचार करिए। खाने के लिए दाल रोटी साग सब्जी भी है, और खाने के लिए किसी जानवर को मार करके उसका मांस भी है। आप क्या खाएंगे, यह निर्णय आपको करना पड़ेगा। अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर के पेट को काट देना, यह इंसानियत नहीं है, यह मनुष्यता नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपना ये लोग और परलोक सुधारना चाहते हैं, अगर ये लोग सुधारना चाहते हैं तो मदिरा पान करना बंद कर दीजिए, और परलोक सुधारते हैं तो मांसाहार करना बंद कर दीजिए। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे सत्संग में आने के बाद आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस सभा से बाहर निकलने से पहले, क्योंकि आज प्रवचन माला का आखिरी सत्र है, कल बच्चों के लिए है, आप ना आए तो अच्छा है, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, बच्चे कहां बैठेंगे। और अगर आए तो आपके लिए कल इधर और ये वाली जगह रहेगी, ये बीच में सिर्फ बच्चे बैठेंगे। आपसे निवेदन, आप अगर कुछ देना चाहते हैं, इस सभा में से उठ करके पंडाल से बाहर निकलने से पहले संकल्प लेके उठना कि आज से जिंदगी भर के लिए मांसाहार का त्याग और मदिरा पान का त्याग। बस आपके परिवार में खुशियां छा जाएंगी, आपका अगला जन्म भी प्रेम से भर जाएगा। याद रखना, अगर संत की बात आपके दिल में नहीं लगती तो मुझे लगता है वो कुत्ता होता है, उसकी पूंछ, बोलो, कुत्ते की पूंछ के बारे में कहा जाता है 12 साल पोंगने में डालो निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। आदमी का मन भी तो कुत्ता की पूंछ है। आदमी का मन भी तो कुत्ता की पूंछ है। ये मन को, आदमी को कितना मन को समझाया जाता है, लेकिन ये मन बार बार टेढ़ा ही टेढ़ा रहता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इस मुल्क में कहा कि संपत्ति की भरपाई का नुकसान तो, संपत्ति की नुकसान की भरपाई तो हो सकती है, सेहत की नुकसान की भरपाई तो हो सकती है, लेकिन शील, सदाचार और संस्कार के भरपाई की, नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि आज के उपभोक्तावाद युग में शील, सदाचार और संस्कारों की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मुझे पता है कि आज के उपभोक्तावाद युग में शील, सदाचार और संस्कारों की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, पर एक बात तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, मां की नहीं होती। मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, मां की नहीं होती। मां कितनी कुरूप हो, अनाकर्षक हो, पुराने कपड़ों में हो, तब भी मां पूज्य है। और वेश्या कितनी भी रूपवती हो, आकर्षक हो, सुंदर कपड़ों से सजी हो, तब भी वो त्याज्य है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें, जो याद रखने जैसा उसे मत भूलें। एक ही बात आपके दिल को, जीवन को सब कुछ बदल देती है। जो गलत है उससे अपने आप को दूर रखें, जो सही है उसके लिए प्रयास करें। पुण्य पाप में विवाद हो गया, पुण्य ने कहा मैं बड़ा हूं, पाप ने कहा अरे रंदे रंदे मैं बड़ा हूं। पाप ने कहा कि मैं बड़ा, पुण्य ने कहा मैं बड़ा। ये बड़ा का चक्कर बहुत है। अभी तक तो मैंने सुना था कि 4 ही बड़े होते हैं, दही बड़ा, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, सावर बड़ा, लेकिन एक और बड़ा आ गया आजकल, मैं बड़ा। सब जगह ये मैं की लड़ाई है, सब जगह मैं की लड़ाई है। पाप ने कहा मैं बड़ा हूं, पुण्य ने कहा मैं बड़ा हूं।
तो पुण्य ने कहा, पाप ने पुण्य से कहा, भैया तू क्यों बड़ा है? पुण्य ने कहा, मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे चाहती है। फिर पुण्य ने पाप से कहा, और तू बड़ा क्यों है? तो पुण्य पाप ने कहा कि सारी दुनिया तुझे चाहती है इसलिए तू बड़ा है, और सारी दुनिया मुझे करती है इसलिए मैं बड़ा हूं। हम चाहते पुण्य को है और करते पाप को है। हमारा सवाल बड़े अटपटे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने बच्चों से कहा, बच्चों बम्बई से हवाई जहाज उड़ता है, भोपाल आता है, 2 घंटे आने में लगता है, तो बताओ इस समय मेरी उम्र क्या होगी? बच्चों ने कहा, मास्टर जी बिना सिर पैर का प्रश्न, बम्बई से हवाई जहाज उड़ा, 2 घंटे में बम्बई से भोपाल आया, तो इससे आपकी उम्र का क्या संबंध है? नहीं, बताना पड़ेगा, बताओ इस समय मेरी उम्र क्या? सारे बच्चे चुप, सन्नाटा क्लास में। एक बच्चे ने कहा, मास्टर जी हम बताएं? हाँ शाबाश बेटा बताओ। मैं बम्बई से हवाई जहाज उड़ता है, भोपाल आता है, पूरे 2 घंटे लगते हैं, तो बताओ मेरी उम्र क्या? एक बच्चे ने कहा, मास्टर जी आपकी उम्र 44 साल की होना चाहिए। मास्टर जी ने कहा, कमाल कर दिया, अरे वाकई में मेरी उम्र 44 साल की है। लेकिन मास्टर जी ने पूछा, बेटा ये बताओ तुमने कैसे जाना कि मेरी उम्र 44 साल की है? बच्चे ने कहा, मास्टर जी एक फार्मूला था, उस फार्मूले से मैंने जान लिया, समझ लिया कि आपकी उम्र 44 साल की होना चाहिए। बोले वो फार्मूला कौन सा है? अरे बोले मास्टर जी अब आपको सवाल का जवाब मिल गया, फार्मूले पे मत जाए। नहीं, वो फार्मूला बताना पड़ेगा, किस फार्मूले से तुमने ये जाना मेरी उम्र 44 साल की है? मास्टर जी आपके हाथ जोड़ता हूं, बहुत ही खतरनाक फार्मूला है, आप उसको मत पीछे पड़ो। नहीं 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 नहीं, वो फार्मूला तो बताना पड़ेगा। किस फार्मूले से जाना कि मेरी उम्र 44 साल की है? बच्चे ने कहा, मास्टर जी आप जिद मत करिए, आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, आपके सवाल का जवाब मिल गया। नहीं नहीं, वो फार्मूला कौन सा है जिस फार्मूले से तूने जाना कि मेरी उम्र 44 साल की है? बच्चे ने कहा, मास्टर जी आप नहीं मानते तो सुनो, दरअसल बात यह है, मेरा घर में एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 22 साल की है और वो आधा पागल है। मेरा भाई 22 साल का है और वो आधा पागल है। मैंने समझ लिया कि आप तो पूरे ही, इसलिए 22 दूनी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रश्न ही अटपटे नहीं है, हमारी जिंदगी भी अटपटी है। हमारे सवाल ही अटपटे नहीं है, हमारा जीवन भी अटपटा बन गया है। हम चाहते हैं सुख, करते हैं पाप, हम चाहते हैं पुण्य, करते हैं पाप। ये अटपटा चलेगा तो मुझे लगता है कि जिंदगी की सही मायने में भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन, अनुरोध, गुजारिश, प्रार्थना, जिस भाषा में आप समझे आप उस भाषा में समझिए। क्योंकि मेरा अपना मानना है, दीवार पर कील ठोकना है तो हथौड़ा ही काम आएगा। तकिया से दीवार पर कील, तकिया से ठोको, कील नहीं ठुकेगी, हथौड़ा ही काम आएगा। मुझे लगता है आदमी की चमड़ी इतनी मोटी हो गई कि मीठे प्रवचन काम नहीं करेंगे, कड़वे प्रवचन में ही वो कील अंदर तक जाएगी। शुरू के 10 साल में बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला। एक तो उम्र भी कम थी, 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र के लड़के लड़की की आवाज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बहुत मीठा बोला मैं। उस मीठे बोलने का दुष्परिणाम यह होता था, मैं बोलता था, लोग सोते थे। और उस वक्त मुझे ऐसे हजारों की संख्या में सुनने तो कोई आता नहीं था। मुश्किल से 150 आदमी सुनने को आता था, और 150 वो जिनको बेटा दुकान पे नहीं चढ़ने देता था और बहू घर में नहीं टिकने देती थी। राजेश जी, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं।
150 वो जिनको बहू घर में नहीं टिकने देती थी और वो बेटा दुकान पे नहीं चढ़ने देता था, आते थे और कहते थे बाबूजी कहो। पंखा चलता था, मंदिरों में अच्छा खम्मा टिकने के लिए मिलता था, इधर कथा चलती उधर उनकी लटकन झटकन शुरू हो जाती। मैं कहता सेठी जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहे। अरे तुम्हारे ध्यान की, मैं सबके सामने झूठा पड़ता, कथा आगे बढ़ती, फिर वो मैं कहता सेठ जी उनकी लटकन झटकन बढ़ती, मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मुझे बड़ा बुरा लगता है पर क्या कर सकता था। कथा आगे बढ़ती, झटकन झटकन और बढ़ जाती, मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। बड़ा दुख होता मुझे क्योंकि मैं सबके सामने झूठा पड़ रहा था, लेकिन चुप रहता, करूं क्या। फिर आगे बढ़ती कथा, उनके लटकन झटकन और तेज होता थी, मैं कहता सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अपने आप को संभालिए, विश्व शांति की बात मत करिए। अगर आप अपने घर में भी शांति ला सके तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होगा, इससे बड़ी कोई साधना जीवन में। नन्हे मुन्ने बच्चे यानी चौन्नी अठन्नी चाराना, मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दूंगा बल्कि मैं आपसे संवाद करूंगा। मैं आपको कोई गहरा उपदेश नहीं दूंगा बल्कि आपसे आपकी शैली में बातचीत करूंगा। एक बहुत छोटी सी बात, दूसरों की भलाई करना अच्छा है लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। दूसरों की भलाई करना अच्छा है लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। सत्य बोलना अच्छा है लेकिन दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना और भी अच्छा है। चरित्र निखरे यह तो अच्छा है लेकिन हर जगह प्रेम बिखरे ये और भी अच्छा है। कर्ज का चुकाना अच्छा है लेकिन फर्ज का निभाना और भी अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है लेकिन अच्छाई का आमंत्रण और भी अच्छा है। खास बात, राम कृष्ण बुद्ध महावीर को मानना अच्छा है लेकिन राम कृष्ण बुद्ध महावीर की मानना और भी अच्छा है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर को मानना अच्छा है लेकिन राम कृष्ण बुद्ध महावीर की मानना अच्छा है। अगर ताला को खोलना है तो क्या चाहिए? चाबी चाहिए। अगर ताला को खोलना है तो आ रहा हूं आपके पास। अगर ताला को खोलना है तो की चाहिए, चाबी चाहिए। ठीक इसी तरह से मैं लोगों से निवेदन करूंगा, केवल राम कृष्ण बुद्ध महावीर की प्रशंसा करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें पसंद भी करना होगा।
अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अच्छा मन चाहिए। अच्छे मन के लिए अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार के लिए अच्छा आहार चाहिए और अच्छा आहार के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। ये संस्कार शिविर है। क्या है? सभी बोलेंगे क्या है? संस्कार शिविर। भोपाल शहर के ये हजारों बच्चे जो यहां मौजूद संस्कार शिविर में आए हैं, अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कार क्या है? मां बाप को आदर देना, मां बाप को आदर देना, बड़े बुजुर्गों को इज्जत देना। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन बोला नाश्ता करना चाहिए? बहुत ही गड़बड़ बात है भैया। सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना? मां बाप को प्रणाम। अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कार की बात कर रहे हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने मां बाप के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चा मां बाप के सामने अपने घुटने टेकता है, फिर उसे दुनिया में किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। जो अपने सदगुरु के सामने, अपने प्रभु के सामने, अपने माँ बाप के सामने घुटने टेक देता है, फिर दुनिया में उसे कभी घुटने नहीं टेकना पड़ते। इसलिए सुबह उठ करके माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। याद रखना, अगर आपको माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाया करेगा। फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार मतलब फैमिली। फैमिली मतलब परिवार मतलब फैमिली मतलब परिवार मतलब फैमिली। चलिए आपकी बात मानता हूं। फैमिली, फैमिली की स्पेशल स्पेलिंग इंग्लिश में FAMIL, बाय। फैमिली